तैयार रहिए। स्टार्ट। वाद तथ्य। अपीलार्थी एक 70 वर्षीय भवन स्वामी है, विराम। उसके स्वामित्व वाले भवन स्थित मेहरा औद्योगिक परिसर, अंधेरी कुली रोड, साकी नाका, मुंबई में प्रत्युत्तर दाता गण किराएदार हैं, विराम। उसने प्रत्युत्तर दाता गण की बेदखली के लिए वाद संस्थित किया, जिसमें दिनांक 11/6/2005 को सहमति आज्ञप्ति पारित की गई कि यदि प्रत्युत्तर दाता गण ने लगातार 2 महीने तक किराया देने में चूक की तो उन्हें बेदखल कर दिया जाएगा और आज्ञप्ति निष्पादन के योग्य हो जाएगी, विराम। इसके बाद प्रत्युत्तर दाता गण ने किराया देने में चूक की, विराम। अतः आज्ञप्तिधारी भवन स्वामी ने आज्ञप्ति निष्पादन ब्रैकेट में बेदखली के लिए आवेदन किया, जिस पर निष्पादन न्यायालय ने दिनांक 12/2/2013 को आवेदन अनुज्ञात किया। यह निर्णीत करते हुए कि अपीलार्थी आज्ञप्तिधारी आज्ञप्ति का निष्पादन कराने के लिए हकदार है, विराम। इस बीच किसी न किसी कारण से प्रत्युत्तर दाता गण निष्पादन कार्यवाही को निलंबित करते रहे और अंततः दिनांक 19/1/2017 को अर्थात आज्ञप्ति पारित होने के लगभग 4 वर्ष बाद निष्पादन न्यायालय के समक्ष आदेश दिनांक 12/2/2013 को चुनौती देते हुए एक आवेदन प्रस्तुत किया, जिसके विरुद्ध निष्पादन न्यायालय अपीलार्थी की आज्ञप्ति स्वीकार करते हुए आदेश दिनांक 28/9/2017 के द्वारा प्रत्युत्तर दाता गण का आवेदन निरस्त कर दिया, जिसे प्रत्युत्तर दाता गण ने पुनरीक्षण में चुनौती दी, विराम। पुनरीक्षण न्यायालय ने आदेश दिनांक 28/9/2017 को निरस्त कर दिया, विराम। अतः अपीलार्थी भवन स्वामी ने बंबई उच्च न्यायालय में रिट याचिका प्रस्तुत की, विराम। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित निर्णय दिनांक 8/1/2021 के द्वारा अपीलार्थी की याचिका निरस्त कर दी, विराम। अतः अपीलार्थी ने यह अपील/SLP प्रस्तुत की, विराम। इस प्रकार अपीलार्थी अपनी आज्ञप्ति के निष्पादन के लिए संघर्षरत है, विराम। पैरा। निर्णय 1। बहुत समय पहले वर्ष 1872 में जब देश में सिविल प्रक्रिया संहिता 1859 प्रवृत्त थी, तब राजा दरभंगा बनाम महाराज कुंवर रामपत सिंह ब्रैकेट में 1871-72 14 MOOIA 605 के मामले में प्रिवी काउंसिल को यह टिप्पणी करनी पड़ी थी कि भारत में किसी वादकारी की कठिनाइयां तब प्रारंभ होती हैं जब उसने कोई आज्ञप्ति प्राप्त कर ली है, विराम। वर्तमान में भी यह प्रासंगिक है और यह मामला इसका एक उदाहरण है, विराम। उच्च न्यायालय ने आक्षेपित आदेश में अभिनिश्चित किया है कि निष्पादन न्यायालय मामले के इस बिंदु को भी निश्चित कर सकता है कि क्या आज्ञप्ति को निष्पादित कराया जा सकता है अथवा नहीं, विराम। पैरा 2। सिविल प्रक्रिया संहिता 1908 की धारा 47 के अंतर्गत उन प्रश्नों का उल्लेख किया गया है जिनकी अवधारणा आज्ञप्ति का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा, जो निम्नवत पठनीय है, विराम। पैरा 47। प्रश्न। जिनकी अवधारणा डिक्री का निष्पादन करने वाला न्यायालय करेगा। 1। वे सभी प्रश्न जो उस वाद के पक्षकारों के या उनके प्रतिनिधियों के बीच पैदा होते हैं जिसमें डिक्री पारित की गई थी,
और जो डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या तुष्टि से संबंधित है, डिक्री का निष्पादन करने वाले न्यायालय द्वारा न कि पृथक वाद द्वारा अवधारित किए जाएंगे। विराम। पैरा 3, जहां यह प्रश्न पैदा होता है कि कोई व्यक्ति किसी पक्षकार का प्रतिनिधि है या नहीं, वहां ऐसा प्रश्न उस न्यायालय द्वारा इस धारा के प्रयोजनों के लिए अवधारित किया जाएगा। विराम। पैरा। स्पष्टीकरण 1, वह वादी जिसका वाद खारिज हो चुका है और वह प्रतिवादी जिसके विरुद्ध वाद खारिज हो चुका है। विराम। इस धारा के प्रयोजनों के लिए वाद के पक्षकार हैं। विराम। पैरा। स्पष्टीकरण 2 ब्रैकेट में क, डिक्री के निष्पादन के लिए विक्रय में संपत्ति का क्रेता इस धारा के प्रयोजनों के लिए उस वाद का पक्षकार समझा जाएगा जिसमें वह डिक्री पारित की गई है। और पैरा ख, ऐसी संपत्ति के क्रेता को या उसके प्रतिनिधि को कब्जा देने से संबंधित सभी प्रश्न इस धारा के अर्थ में डिक्री के निष्पादन, उन्मोचन या उसकी तुष्टि से संबंधित प्रश्न समझे जाएंगे। विराम।